केपी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लासों में सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोराना तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए है मध्यकालीन कविता का पाठ। जो पेपर था मैंने बताया था एक पद्य भाग है मध्यकालीन कविता का पाठ। उसमें से जो पहली यूनिट के अंतर्गत शामिल हैं कबीरदास जी। हम पढ़ेंगे आज कबीरदास जी के बीजक के जो अंग है उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उम्मीद रहेगी और आशा भी करता हूँ कि बेहतर आप भी समझेंगे और उसी आशा के साथ मैं भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कबीरदास जी का परिचय उस यूनिट में शायद शामिल नहीं है और मेरा मानना है कि एक बार जो भी यूनिटों के जितने भी आप में सम्मिलित हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा परिचय का। अभी इनमें सम्मिलित नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या है ना, परिचय में अपना समय चला जाएगा और हमें जो मूल पढ़ना है वो हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है साहब, तो ये बीए सेकेंडरी वालों की क्लास है। आपके इस मध्यकालीन कविता के पाठ में शामिल हैं कबीरदास जी, सूरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, तुलसीदास जी, बिहारी दास जी और घनानंद जी, 6 है शामिल। इनमें से अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कबीरदास जी के कुछ पद को। कबीरदास जी ने भाई बीजक लिखा। क्या लिखा? बीजक। और बीजक में सम्मिलित हैं संकलित जो शब्द साखी और रमेनी, उसको संकलित करके लिख देता हूं मैं। शब्द साखी और रमेनी, इन तीनों को मिला करके एक पुस्तक साझा की गई, संकलित की गई और उसका नाम क्या रखा? बीजक। ठीक है, और इसको संकलित किया है धर्मदास ने। क्या है? धर्मदास जी ने। ठीक है साहब, धर्मदास जी ने। तो अब इसके अंतर्गत जो आपका अध्याय दे रखा है, इसके पद्य भाग में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे सुमिरन को अंग। क्या पढ़ेंगे हम? सुमिरन को अंग। सुमिरन तद्भव शब्द हो जाएगा स्मरण का, स्मरण करना, याद करना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ईश्वर मौजूद है पर वो निराकार है, उसका आकार नहीं है। जैसा हम समझते हैं वैसे ईश्वर नहीं है। ईश्वर माला जपने से प्राप्त नहीं होते। ईश्वर अगर माला जपने से प्राप्त होते तो सबसे पहले उनको ईश्वर की प्राप्ति होती जो माला बनाने का काम करता है। सबसे पहले उनको मिलते हैं जो माला बनाने का काम करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि देवता कोई नहीं होता, व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से देवता बनता है। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो व्यक्ति आपको अपने आप ही, दूसरे लोग आपको अपने आप ही फॉलो करना शुरू कर देंगे आपके कार्यों के आधार पर, आपके अच्छे कर्मों के आधार पर। तो कबीरदास जी ने वही बात की है विद्यार्थियों। और अब हम पहला पद इनका है जो पढ़ने की कोशिश करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। तो कठिन शब्दों को देखने की कोशिश करते हैं। भक्ति यानी भक्ति करना, भक्ति वापिस तद्भव शब्द हो जाएगा। भजन, भजन करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम जपना। क्योंकि भजन में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो ताकत है जो व्यक्ति के कितने सारे कलुषों को, कितने सारे अधमों को, जितने भी अधम कर रखे हैं उनसे मुक्ति पा सकता है। ईश्वर के नाम स्मरण में इतनी शक्ति है। तो भजन, हरि नाव, हरि यानी ईश्वर, नाव यानी नाव, दूजा यानी अन्य, दुख दुख, अपार जिसका कोई पार नहीं हो। वैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, अपार, जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न हैं वो आते रहते हैं। सामान्य जो हिंदी के पेपर होते हैं, जैसे पटवार में है, ग्राम सेवक में है, कांस्टेबल में वगैरह है, इनमें ऐसे इस तरह के प्रश्न, एसआई में है, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द डाल दिया और उसका आगे लिख दो, पे उसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा सिलेक्ट कर दीजिए। अपार का मतलब होगा जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई था नहीं है, अथा अपार। मनसा, मनसा यानी मन से। बाछा, बाछा का मतलब हो जाएगा
वचन से, वचन का यहाँ पे वचन कर दिया और वचन से ये बिगड़कर शब्द बन गया वाचा। क्या बन गया? वाचा, है ना। अगर इसको देखें तो ये वाणी से संबंधित है। वचन किससे संबंधित है? वाणी से। इस प्रकार की ये डायग्राम बनता है। कर्मणा, कर्मों से। कर्मणा का अर्थ हो जाएगा कर्मों से। कबीर यानी कबीरदास जी खुद। सुमिरन यानी स्मरण। सार यानी सारांश, है ना, उसकी समरी कह सकते हैं। तो कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी ने कहा है कि ये संसार है एक मोह माया है। देखो निश्चित है, आपने अगर जन्म लिया है या फिर संसार में जिसने भी जन्म लिया है, देह धारण की है, जो भी प्राणी हैं, प्राणी में सब शामिल हो जाएंगे। प्राणी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मनुष्य भी शामिल हो जाएगा और जानवर भी शामिल हो जाएगा, जिसने भी प्राण धारण कर रखे हैं। ठीक है, तो इनको जाना ही है, इनको इस संसार से एक न एक दिन तो विदा होना ही है। ठीक है, तो ये मोह माया, कबीरदास जी ने कहा कि ये संसार एक मोह माया है ना। इस मोह माया से पार होने के लिए, इस मोह माया से दूर होने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए, तो फिर भगवान का भजन है, हरि का जो नाम है, वो एक नाव का काम करेगा। किसका करेगा? नाव का। कैसे? जिस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये समुद्र है, इसमें से अपने को यहां से इस ओर आना है, इस छोर पे आना है, तो अपन क्या करेंगे? नाव का सहारा लेंगे या जहाज का सहारा लेंगे, तभी तो आ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये मोह माया रूपी संसार है, ये जगत है, और इसको पार करने के लिए, इस ओर से इधर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का जो भजन है उसको नाव के रूप में, किसके रूप में? नाव के रूप में प्रयोग करना है। जब संसार को पार करने के लिए भजन को नाव के रूप में प्रयोग करना है। नाव है, दूजा दुख अपार, बाकी सारे दुख हैं, बाकी सब जंजाल है, जमेले हैं। एक ईश्वर का नाम है, वो ही आपको इस संसार सागर से, इस भव सागर से उबार सकता है। भक्ति भजन हरि नाम है। ईश्वर का नाम, एक ईश्वर का जो नाम है वो एक नाव की तरह है जो आपको इस संसार से पार कर सकता है। और दूजा दुख अपार, बाकी सब सारे झमेले हैं, सब यहीं पड़े रह जाएंगे, है ना। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि उस भगवान का नाम अपने मन, वचन और कर्मों से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने अंतस्थ से, वाचा अपने वचनों से, इस प्रकार से किसी को नहीं बोलना है कि उसका हृदय आहत हो, उसको दुख हो, है ना। आराम से बोलिए, सहज बोलिए, जितना हो सके कम बोलिए, पर मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए। किसी को आपके बोलने से किसी को खुशी होनी चाहिए, यूं नहीं कि कटे माथा फोड़ी करे, ऐसा फील नहीं होना चाहिए उनको। मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा यानी कार्यों से, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके कार्य अच्छे होने चाहिए। आपके जो कर्म है वो बहुत ही बढ़िया उम्दा होने चाहिए कि लोग आपको कहे कि नहीं भाई अच्छा व्यक्ति है, ठीक व्यक्ति है। तो मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी ने कहा कि अपने मन, अपने वचन और अपने कर्मों से उसको सही प्रकार से स्मरण करना चाहिए, ताकि आपका इस संसार सागर से निकलना संभव हो सके और आप ईश्वर तक पहुंच सको। ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। तो पहली बात तो इसमें तद्भव शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया गया है, और दूसरी बात कबीरदास जी ने भगवान के नाम को स्मरण करने की महत्ता बताई है कि इस संसार सागर से पार करने के लिए भगवान का नाम जपना अति आवश्यक है। अब दूसरे पद पे चलते हैं। आई सूती कबीर की पाया राम, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आदि
अब मन रामी है रहा शीस नवाबो काई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन सुमिरे राम को, सुमिरे ने स्मरण करना, मेरा मन यानी खुद का मन, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आदि। मेरा जो मन है वो भगवान निराकार ब्रह्म का स्मरण कर रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी का स्मरण करो, वो नहीं कह रहे। वो तो कहते हैं सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब से बंदगी कीजिए, साहेब से बंदगी कीजिए, निराकार जो ब्रह्म है उनका स्मरण कीजिए, निराकार ब्रह्म है उनका स्मरण कीजिए। और कबीरदास जी की भी यही धारणा थी, वो निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा कि अगर बाल बढ़ाने से और है भगवान बोलो वो करते हैं जागरणों में वगैरह, अगर ऐसा करने से और जटा बढ़ाने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है, अगर बालों को बढ़ाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले तो उसको होनी चाहिए। इतने लंबे लंबे बाल गार्डर के आते हैं, जो भेड़ है उसके बाल आते हैं, उसको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं ये ढकोसले हैं, ये पाखंड है, आडंबर है। उन्होंने कहा कि इन आडंबरों से परे होकर ईश्वर का नाम लीजिए, जो आपको आपके अधमों को यही मुक्त करवा के आपको यहां से पार ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा मन रामी, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन है वो राम का स्मरण कर रहा है, मेरा मन राम ही आदि। आदि का मतलब दो चीजें हैं। आदि का मतलब प्यारे विद्यार्थियों दो हैं, युग्म शब्द है ये। जैसे एक तो है ये आदि और एक है आदि, इसको हम कहेंगे अन्य, है ना। जैसे कपड़े लत्ते आदि, आदि का प्रयोग करते हैं ना। दाल रोटी आदि, इस प्रकार से अपन आदि का प्रयोग करते हैं। एक तो वो हो जाएगा जिसका मतलब होगा अन्य, और एक होगा आदि यानी आदतन। क्या हो जाएगा इसका मतलब? आदतन, आदि हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। क्या हो जाना? अभ्यस्त। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यस्त में यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यण संधि, यण स्वर संधि। कैसे हो जाएगी? क्योंकि य के आगे आधा व्यंजन है, तो ये आधा व्यंजन है। इस आधे व्यंजन को यहां से काट देंगे तो इसमें ई जुड़ जाएगी। ये जोड़ दिया हमने ई, ये जोड़ दिया हमने आगे अ, और यहां से जैसे ही हमने ये काटा और ई निकाली तो पीछे इसमें कौन सा मूल स्वर क्या है? इसमें अ है, और पीछे वाला वैसा का वैसा लिख दो तो क्या हो गया? अभिधन अस्त। और वैसे ही उपसर्ग में सामान्यतः छोटी मात्रा का प्रयोग होता है, तो यहां पे छोटी हो जाएगी, अभिधन अस्त, अभ्यस्त। तो इन्होंने कहा आगे, कबीरदास जी ने कहा कि मेरा मन राम ही आदि, मेरा मन है वो ईश्वर में रम चुका है। मैं श्री जो निराकार ब्रह्म परमेश्वर है उन्हीं का ही नाम लेता हूं। अब मन राम ही है रया, अब मेरा जो मन है वो ईश्वर के निमित्त हो चुका है। वो सिर्फ यही चाहता है कि ईश्वर ईश्वर ईश्वर, उन्हीं के निमित्त हो चुका है। मेरा मन अब राम ही है रहा, मैं एकाकार हो चुका हूं। मेरी आत्मा है जो परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने को उत्सुक है और कर रही है। शीस नवाओ पाए। अब जब मैं एकाकार ही हो चुका हूं तो मेरे शीस नवाने से भी या नहीं नवाने से भी क्या, क्योंकि अब मेरे अंदर इस प्रकार का कोई भेद रहा ही नहीं है। भेदा भेद, भेद अभेद, दीर्घ संधि है ना, भेदा भेद, भेद धन अभेद। तो मेरे अंदर तो ऐसा कोई भेद और ना ही कोई अभेद रहा है, एकाकार हो चुका हूं, है ना। तो ईश्वर का जो स्मरण है, सुमिरण है, वो ही अपने को जाने वाले अलग रास्ते से सही राह की ओर ले जाएगा, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। और कबीरदास जी का कहा, सबका यही मानना है, सबका यही मानना है।
अरे आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो और आपके बेटियों की सगाई में, आपके बेटियों के विवाह के लिए आप लाखों रुपए लेते हो, शर्म आनी चाहिए। और सभा के बीच में बैठ के आप बातें करते हो, ऐसा गलत है ना। ये तो कबीरदास जी ने कहा कि ये तो सब बटे वो सब पाप है, ढोंग है, ये सब आप अपने 84 भोगने के तरीके हैं, आपको 84 भोगनी है, ये मान के चलो परफेक्ट है। तो कबीरदास जी ने इसमें भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्मरण, ईश्वर का नाम की महिमा का गान किया है, जो हम पढ़ रहे थे। अगला है कि तू तू करता तू भयार मुझ में रही न हूं, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाव परी जित देखो तित तू। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसमें बताया गया वो ईश्वर की साधना की बात की गई है, स्मरण के नाम की महिमा की गई है। कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपने अंदर अगर अहम को रखता है और अगर ईश्वर का नाम लेने की कोशिश करता है तो ईश्वर की साधना, ईश्वर का नाम, ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। और जब ईश्वर के अगर साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है, साहेब से अगर बंदगी करने की कोशिश करता है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि साहेब उसके ऊपर जरूर प्रसन्न होकर उसको एकाकार करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने पास में, अपने नज़दीक, अपने बिल्कुल करीब ला करके उसको ज्ञान, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। और जब आप ईश्वर का नाम लेंगे तो मुझ में रही न हूं, आपके अंदर किसी भी प्रकार का अहम नहीं रहेगा, आपके अंदर किसी भी तरह का अहम रहेगा ही नहीं। अहम उसी के अंतर्गत रहता है जिसके अंदर ईश्वर का वास नहीं है, या फिर जो इस माया जाल में पड़ा हुआ है, इस संसार सागर में पड़ा हुआ है, जिसके अंदर अहम नहीं है साहब, उसको इस संसार से क्या लेना देना है। उसको कहां पड़ी सरपंचों का इलेक्शन लड़ना है, उनके डेलीगेट बनना, बस डेलीगेट बनते ही मुकार लाओ। वो उनको ईश्वर के नाम लेने वालों को ये चिंता है ही नहीं, वो कभी नहीं चाहता ऐसा। बारी तेरे नाम परी जित देखो तित तुम। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जब मैं तेरा ही नाम लेता हूं तो मुझे फिर और अन्य कुछ दिखता ही नहीं। और सीधी सी बात है, किसान जब अपना खेत बोता है तो सिर्फ उसको खेती ही नजर आती है। और भजिया वणिया भी राटी में हमके लस्सी लावणी, वो चीजें उसको नहीं दिखती। उसका कर्म उसको दिखता है कि मुझे मेरी खेती को किस तरह से अब की बार इस खेती को उन्नत बनाना है, किस तरह से मेरे धान की पैदावार में और बढ़िया तरीके से लूं। तो उसी प्रकार से जब भक्त सब वासनाओं से, सब मोह माया के बंधनों से छूट करके जब दूसरे ईश्वर के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, तो फिर इसके पास के जितने भी ये वासनाएं हैं या फिर ये जाल हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं दिखाते और नहीं उसका ध्यान अन्य दूसरी तरफ जाता है, अन्य और जाता है। वो अन्य मनस्क नहीं रहता। आगे हैं, राम प्यारा छाड़ी करी करे आन का जाप, बेस्वा केरा पूत ज्यूं कहे कौन सुबा। छाड़ी यानी छोड़ देना, करी यानी करके, करे यानी करना, आन यानी अन्य, आन का मतलब क्या हो जाएगा, अन्य का, जाप यानी जपना, बेस्वा, बेस्वा यानी वेश्या, केरा यानी तरह, पूत बेटा, पूत यानी बेटा, ज्यूं यानी जैसे, कहे यानी कहना, कौन सु किसको, बाप यानी पिता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आप राम के नाम को छोड़ देते हो तो भैया भाई सोरा सिरा गोता ही से। अगर आप ईश्वर के नाम को छोड़ रहे हो और आप अन्य तरफ भाग रहे हो, दूसरी तरफ भाग रहे हो, है ना, हमके तो बस जातो इस ओपरे फैक्ट्री खोलनी है, हमके तो वियो करना है, तो ये सब 84 के गोते हैं साहब, कबीरदास जी का मानना। कबीरदास जी क्या कह गए,
तो कबीरदास जी ने कभी कागज मची छुओ नहीं और कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने कभी कागज पेन का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जो देखा वो लिखा, उन्होंने देखा वो संकलित किया। कबीरदास जी को जो प्रत्यक्ष की अनुभूति हुई उसको उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने लोगों को बताया। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई राम का नाम छोड़ करके किसी अन्य का नाम जपता है, अगर राम के नाम को छोड़ करके किसी अन्य का नाम जपता है, जैसे अगर यहां पे आपको देसी घी के लड्डू मिल रहे हैं, किसके? देसी घी के लड्डू, ठीक है साहब, देसी घी के लड्डू, गोल गोल लड्डू, हाँ देसी घी के लड्डू, ठीक है। और जब आप देसी घी के लड्डू मिल रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? मां तो खोटिया गिरी सिंह खोन पापड़ी चाहिए, तो गड़बड़ है ना। जब आपको इतना बढ़िया चीज, जब इतनी बढ़िया चीज प्राप्त हो रही है, तो आप ऐसा क्यों करेंगे कि आप दूसरी चीज की जो खराब वस्तु है, जो ये तो अमूल्य है और जिसका मूल्य नहीं, उसको आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब आपको राम के नाम की प्राप्ति हो रही है, जब आप राम के नाम को छोड़ करके किसी अन्य का नाम लेते हो, फिर तो गड़बड़ है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी स्थिति वैसे हो जाती है जिस प्रकार से वेश्या का पुत्र होता है, एक गणिका का पुत्र होता है, वो किसी को वो उसका पिता कौन है उसको खुद को नहीं पता, और वो किसी एक को कह ही नहीं सकता कि तू मेरा पिता है ना। यानी उसका पिता कौन है, या फिर वो किसको अपना पिता कहें, किसको अपना पिता कहें, उसी प्रकार की दशा उस व्यक्ति की हो जाती है जो निराकार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उसका नाम छोड़ करके किसी अन्य का नाम जपने की कोशिश करता है। ठीक है साहब। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा यानी लंबाई की बात कर रहे हैं, मार्ग रास्ता राह, दूरी घर दूर घर स्थान, विकट से विकट बना, विकट, पंथ यानी रास्ता, बहुमार बहु यानी ज्यादा, शब्द शुद्धि में शब्द आता रहता है बहु। कहो संतों, कहो कहना, संतों यानी संत सज्जन से बना। संत कोई जाति विशेष इनके लिए नहीं है कि भी उनको कोई संतों की जो एक जाति है उनको कह रहे, नहीं, जो व्यक्ति सज्जन है वो संत है। अगर आप अच्छे हैं और आपके कर्म अच्छे हैं और आप सात्विक हैं, आप अपने सही कर्मों के आधार पे कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो आप भी संत हैं, मैं भी संत हूं, सभी संत हैं। संत कोई जाति विशेष नहीं है। फिर ये तो क्या है ना, एक ढर्रा बना दिया गया और फिर जातियों में बांट दिया गया। बाकी संत वो है जो अच्छा कर्म करता है, हरिजन वो है जो अच्छा कर्म करता है। सभी हरिजन है, हरि यानी भगवान, जन यानी आदमी, भगवान का जो नाम लेता है वो हरिजन है, तो सभी हरिजन है ना। फिर इसको जाति विशेष के हिसाब से देखें तो गलत है। बाकी ये नाम इतने अच्छे हैं कि मतलब जो भगवान को जपता है वो हरिजन है, जो सज्जन है, जो अच्छा कर्म करता है वो संत है, तो सभी संत हैं। और अगर भगवान का नाम आप लेते हैं तो सभी हरिजन है, इसमें बुराई कहां है। आगे बढ़ते हैं। क्यों पाइए, किस प्रकार से पाना, दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होता है लभ यानी प्राप्त करना, दुर यानी कठिनाई, मुश्किल, दुर्लभ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो दुर है वो उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपसर्ग, दुर। लभ यानी प्राप्त करना, जिसको कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, जिसको मुश्किल से प्राप्त किया जा सके, उसको दुर्लभ बोलेंगे, है ना। हरि दीदार, हरि ने ईश्वर, दीदार का मतलब दर्शन हो जाना,
दीदार का मतलब क्या हो जाएगा? दर्शन। और आपसे बेहतर तो कौन समझेगा? आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप लोग भी जानते होंगे, शेर व शायरी में ये शब्द आता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम जपो, संतों आई ज्ञान की आंधी, है ना, ये ज्ञान की आंधी है, ईश्वर का नाम जपो, क्योंकि लंबा मार्ग दूरी घर। ये जो लंबा मार्ग, मार्ग का मतलब यूं नहीं है कि कोई लंबा रास्ते की बात कर रहे हैं कि कौनीवाड़ा से तगतगढ़, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लंबा मार्ग मतलब अपना जो उम्र है वो लंबी है, 100 साल तक जियोगे, इसमें अच्छे कर्म कर लो। यूं नहीं क्या हगई करवा ज्ञान लारा लारा गया, नहीं सोरो कोमरो नहीं छोरी तो यूं से, ऐसे कर्म मत करो, ये कर्मों के गोते हैं, ऐसा मत करो। हो सके तो अच्छा करो, नहीं तो मुंह बंद रखो, किसी का बुरा तो करो ही मत। अगर आपसे हो सकता है तो किसी की भलाई करो, अगर नहीं होता है तो तटस्थ रहो, दूर रहो, पर ऐसा अपने कर्मों का खाता मत भरो कि आप किसी का बुरा करने के ऊपर पूरे रूप से तुले हुए हो। या ऐसा भी मत करो कि आप कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे और कह क्या रहे हैं, लोगों को बता क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो ये लंबा रास्ता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो राह है ये बहुत लंबी है, ध्यान रखो। लंबा मार्ग दूरी घर, घर है वो बहुत दूर है। घर का मतलब ये नहीं कि आपका घर, ईश्वर का घर, जो आपका निवास, स्वर्गवास, जो मार्ग है। सूरज हकरो होंगे, सोना थेपारू नहीं उमतो है। ये जो मार्ग है जहां पे आपको जाना है, जिस राह को जाना है, जहां पे आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो लंबा रास्ता है साहब। वहां पे एक एक कर्म का हिसाब होगा, वहां पे एक एक कर्म का हिसाब होगा। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, और रास्ता भी बहुत विकट है, मुश्किलों वाला है। वटे लेको है तल राईरो, वटे राजनी है पोपो बाईरो, पोपो बाईरो राजनी। वहां पे आपका तिल और राई के समान भी आपका लेखा है। देर है पर अंधेर नहीं है साहब, इसलिए ध्यान रखो, क्योंकि ये विकट पंथ है, मुश्किल से आप जाओगे वहां पे, इसलिए अच्छे कर्मों की प्राप्ति करो। कहो संतों क्यों पाइए विकट दुर्लभ हरि दीदार। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो हे संतों, हे सज्जनों, आप किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आपने 84 भोगनी तय कर ली है, आपने अगर 84 भोगनी तय कर दिया, आपने अगर कर्म ही अच्छे नहीं किए, तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। भाई साहब, आपने अगर आम को बोना था और वहां पे आपने बबूल को बो दिया, और फिर बाद में कह रहे हो हनुमान घटलियों नहीं लगी है, वो तो ऑब्वियस बनावो, तो मुमकिन नहीं है ना। आपके कर्म आपने क्या किए, कर्म ये करने की बजाय आपने इस प्रकार से कर दिया, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि मुझे कुछ अच्छा प्राप्त हो, फल के रूप में कोई बढ़िया चीज प्राप्त हो, तो मुमकिन नहीं है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये लंबा रास्ता है, विकट पंथ है। अगर आपने यहाँ पर स्मरण नहीं किया तो आपको फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए बढ़िया कर्म कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सुमिरन का अंग पढ़ा है बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर ढंग से सुनेंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है आपका, या फिर आपको किसी भी प्रकार की शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन क्लासों में जब भी आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस प्रश्न का हम उत्तर दे पाएँ। और बेहतर ढंग से पढ़िए। कबीरदास जी आपके टॉपिक, आपकी यूनिट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और बहुत ही गहराई से इसको पढ़ेंगे। मैं फ़िलहाल भरत खुराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।